हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपनी ऑनलाइन क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि जियो नियम से अपने समाज के खातिर, देश के लिए, देश की आन के खातिर। प्यार करना है तो करो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे हर पल तुम्हारी हस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे हर पल तुम्हारी हस्ती से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के चैप्टर नंबर 6 होगा ये पोषण में आज बात करूंगा कि मानव में पोषण कैसे होता है। और पोषण के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा, जैसे कि पोषण में 9 तंत्र आते हैं, तो उसमें मैं पढ़ूंगा कि पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिएगा। आपको ये घर से क्वेश्चन करने हैं और कमेंट में इनका आंसर बताना है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि पत्ती में जो छिद्र पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था और इसका आंसर आपको करना है। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं। अगला है ऊर्जा के सिक्के किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आप जवाब जरूर देंगे। और मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं, ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल पदार्थों को तोड़ करके सरल पदार्थों के रूप में बदल देना क्या कहलाता है। जटिल पदार्थों को तोड़ के सरल पदार्थों में बदल देना। अब आपको दे रखा है यहाँ पे स्वांगीकरण, या दे रखा है पाचन, या दे रखा है अवशोषण, या दे रखा है बहिक्षेपण। तो मैं बता दूं, पाचन जो होता है वो 5 चरणों में पूरा होता है। पाचन जो होता है मानव में 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, फिर क्या होता है पाचन होता है, फिर क्या होता है अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है। देखो ऐसे लिख लेना मेरे साथ में, पाचन। देख सकते हो मेरे साथ में मैंने बताया पाचन कितने चरणों में प्यारे बच्चों पूरा होता है। जो पाचन होता है मानव में वो 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो इसको कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक, इसके बाद हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ऐसे करते हो चलाते हो मुंह, तो उसको कहते हैं पाचन। पाचन क्या होता है, जब भोजन जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही पाचन कहलाता है। पाचन के बाद में हम लोग करते हैं अवशोषण। अवशोषण माने होता है उसे नीचे उतारना, हम लोग नीचे उतार के ले जाते हैं। वहाँ के बाद में होता है स्वांगीकरण, अर्थात उससे जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स और ऊर्जा मिली उसको स्वाअंगी मतलब अपने अंग में लगा लेना। स्वाअंगी माने होता है अपने अंग में लगा लेना, उसको ऊर्जा जो हो या प्रोटीन्स विटामिन अपने अंग में लगा लेते हैं। फिर बहिक्षेपण, बहिक्षेपण माने होता है बाहर निकाल देना, भोजन को बाहर निकाल देना। क्षेपण माने छिप देना, याद कर लेना। बहि माने बाहर, बाहर छिप देना, जिसको हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह। जैसे कि अब मैंने बताया पाचन कितने चरणों में पूरा होता है प्यारे बच्चों, 5 चरणों में। कौन कौन से 5 चरण हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक, वही आपसे पूछ रहा है अगर भोजन जो है उसको जटिल जो टुकड़े होते हैं उनको पाचन करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दें, उसको क्या कहलाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है पाचन। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा पाचन। ठीक, अब 2 नंबर की मैं बात करता हूँ। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। कह रहा है कि मानव में आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आहार नाल की कुल लंबाई। पहला है 7 मीटर, फिर है 8 से 9 मीटर, फिर है 10 मीटर, फिर है 5 मीटर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक की लंबाई। तो मुंह से गुदा द्वार तक की लंबाई की जब मैं बात करता हूं तो 8 से 9 मीटर वाला इसका आंसर सही रहेगा। इसका कौन सा सही रहेगा, 8 से 9 वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। अगर छोटी आंत की पूछे तो 7 मीटर होती है। ठीक, इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे ग्रसनी होती है, ये वाला भाग होता है ग्रसनी, ये वाला ग्रसनी होता है। ठीक, इसके बाद नीचे वाला ये ग्रसिका होता है, फिर क्या होता है आमाशय होता है, फिर ग्रहेड़ी होती है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदाद्वार।
इस तरीके से होता है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आप लोग देख सकते हो 3 नंबर लिखा हुआ है, मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो मुख गुहा होती है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी जो ये छत है ऊपर, इस छत को क्या कहा जाता है। अब मुख गुहा की छत को क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है या तालू कहा जाता है या मूर्धा कहा जाता है या कि गला कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो गुहा की छत होती है मतलब ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग तालू कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तालू कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खींच करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा जो होमवर्क दिए गए हैं। देखो 4 नंबर दिया गया है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव में पाए जाने वाले दांतों की संख्या और मानव में पाए जाने वाले दांत। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, फिर क्या होता है रदनक, फिर क्या होता है अग्र चवर्णक, फिर क्या होता है चवर्णक। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला। देखो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक आगे वाले दांतों को कहा जाता है, इसका चित्र देख लीजिए। फिर रदनक किसे कहते हैं, चीड़ फाड़ करने के लिए होते हैं, इस शेप में होते हैं ना, वो देखो बने हुए देख सकते हो। फिर अग्रचवर्णक, ये दाढ़ आगे वाली होती है। फिर चवर्णक पीछे वाले होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं। इसका सूत्र आपसे पूछ देता है कई बार, तो इसको आई कहा जाता है, इसको सी कहा जाता है, इसको पीएम कहा जाता है, इसको एम कहा जाता है। तो इसका सूत्र आपसे पूछ देता है कई बार, सूत्र याद कर लेना I2 C1 है, PM2 M3 और सम्य गुणा 2 से कर दीजिए। ये वाला सूत्र होता है, याद कर लेना। I2C1 है, PM2 M3 और सम्य गुणा 2 से कर देना है। देखो I का मतलब होता है कृंतक दांत, ये होते हैं 2, अर्थात 2 आधी चाप का ये है सूत्र, तो 2 हो जाए, ऐसे कर लीजिए अगर आप लोग, तो 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे भी, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे और 3 ऊपर 3 नीचे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे आप लोग। तो ऐसे जब हम करते हैं और इसकी 2 से गुणा करते हैं तो टोटल दांत हो जाते हैं ये वाले कृंतक 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे और ये हो जाएगा 6 ऊपर 6 नीचे। इसको अगर हम ऐड करें तो दांत आने चाहिए टोटल 32। देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। इसका मतलब 16 ऊपर हो गए और 16 नीचे दांत हो गए। टोटल दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार उगते हैं, तो 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 20। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका सही आंसर रहेगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर कि जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ जो होती है मानव की, इस जीभ पे देख सकते हो यहाँ पे जीभ पे कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कैसे, ऐसे होती है जुबान, किस तरीके से, ये तो हर कोई बना सकता है। ऐसे जुबान होती है, 20 से डिवाइड होती है। तो जो अगला वाला भाग होता है ये मीठा स्वाद बताता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जुबान का कौन सा पार्ट है जो हमें मीठे का स्वाद देता है, तो आप लोग बता देना कि जुबान का आगे वाला भाग मीठे का स्वाद देता है। फिर ये वाला कौन देता होगा, जो ये वाला होता है और ये वाला होता है, ये कौन सा देता है, ये नमकीन का स्वाद हमको देता है। ठीक, अच्छा जो ये वाला पार्ट रहा हमारा, ये वाला ऐसे और ऐसे, ये वाला क्या करता है बेटा, खट्टे का स्वाद देता है, खट्टा। और जो पीछे का पार्ट रहता है ये वाला, ये देता है कड़वा। देखो मैं बता दूं, जो जुबान होती है ये आगे वाला पार्ट जो होता है ये मीठा बताता है। आप लोग देखो छेना बट रहे हो, मिठाई बट रही हो, सब आगे ही रहते हैं। ठीक, आगे रहते हैं मिठाई लेने के लिए। तो याद कर लेना, जो आगे वाला पार्ट है क्या बताएगा, मीठा बताएगा। फिर नमकीन पे जाते हैं, मतलब बतासे चल रहे हो कहीं शादी बारात में जाओ तो 2 नंबर पे उसे पकड़ते हैं नमकीन को। फिर खट्टे पे जाते हैं, खट्टे वाले पे। फिर कड़वा माने होता है बिल्कुल बेकार, वो सबसे बाद में खाया पिया जाता है। ठीक,
ठीक। सबसे पहले मिठाई ढूंढते हैं, फिर नमकीन ढूंढते हैं, फिर खट्टा ढूंढते हैं और फिर कड़वा ढूंढते हैं। इस तरीके से याद कर लेना। जुबान जो होती है ये कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार की, ठीक। कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं ये भी मैंने बताने की आपको कोशिश की। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है मानव में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव में कितने प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं इसमें होगा 3 जोड़ी। कौन कौन सी 3 जोड़ी होती हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। देखो जो 3 जोड़ी होती हैं ये कान से पहले होती हैं तो अधोकर्ण होता है, फिर जिह्वा के नीचे तो अधोजिह्वा होती हैं और कर्ण पूर्व होती हैं। अधोहनु गले से पहले अधोहनु, ठीक। फिर कर्ण पूर्व मतलब कान से पहले लगी होती हैं 2, फिर अधोजिह्वा मतलब जिह्वा के नीचे लगी होती हैं। जैसे जुबान है एक इधर स्वाद कलिका होती है, और कान से पहले एक इधर स्वाद कलिका होती है, और गले से पहले एक इधर और एक इधर, मतलब टोटल 3 इधर मतलब कितनी होती हैं? 6 होती हैं। मतलब इसका सही आंसर रहेगा 3 जोड़ी। अच्छा, लार में पूछा जाता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है टाइलिन। क्या होता है प्यारे बच्चों? टाइलिन पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? चलो टाइलिन याद कर लेना, आप लोगों में टाइलिन पूछा जाता है। वैसे पाया एक और जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम नाम के 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। कह रहा है कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? ग्रसनी की लंबाई 7 मीटर होती है, या 7 से 8 मीटर होती है, या 10 से 12 मीटर होती है, या 10 मीटर होती है। ग्रसनी जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ग्रसनी कहते किसे हैं? जो आप मुँह गुहा देखोगे, ये वाली मुँह गुहा, तो इसमें सबसे पहला वाला जो ये वाला पार्ट है इसको ग्रसनी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक। ग्रसनी के बाद कौन सा पार्ट आता है? नीचे वाला भाग आता है, ग्रसिका कहते हैं, जो यहाँ से लगा होता है और यहाँ तक आता है, ठीक। इसको ग्रसिका कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। 15 से 20 सेंटीमीटर किसकी? ग्रसिका की लंबाई होती है। और ग्रसनी की 10 से 12 भी बताया। अच्छा, इसके बाद में कौन सा पार्ट मिलता है? ग्रसिका के बाद में आमाशय मिलता है, जिसको मैं पेट कहता हूँ। पेट एक गुब्बारे नुमा थैली होती है, बड़ी सी थैली, ठीक। उसके बाद में क्या होता है? ग्रहणी लगी होती है जो सी आकार की होती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 10 से 12 वाला सही आंसर रहेगा। अब 9 नंबर की तरफ मैं बढ़ता हूँ। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। इसका क्या जवाब होगा? लिखा हुआ है आहार नाल का सबसे चौड़ा जे आकार के भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल का जो सबसे चौड़ा होता है जे आकार का भाग, अभी मैंने बताया, उसको आमाशय कहते हैं। सबसे चौड़ा यही होता है, जिसको हम लोग पेट कह देते हैं, स्टोमच कह देते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। आपका आंसर था यहाँ पे ग्रसिका कहा जाता। ऑप्शन था ग्रसिका, या फिर आमाशय, या फिर अग्न्याशय, या फिर बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आमाशय रहेगा इसका सही आंसर। आमाशय मैंने स्टोमच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, आपसे पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा आमाशय का भाग है? आमाशय मैंने पेट, पेट का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले दिया है कार्डियक, फिर फंडस, फिर पाइलोरिक, फिर शेषाग्र, फिर ये सभी। तो अगर मैं बात करूँ जो आमाशय होता है आपका इस तरीके का होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके का ऐसे करके कुछ आमाशय होता है, ठीक। ऐसे करके आमाशय होता है। यहाँ पे ग्रहणी ऐसे जुड़ी होती है। तो जो आमाशय होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर फंडस कहते हैं, फंडस। फिर क्या कहते हैं? फिर पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक, पाइलोरिक होता है। फिर क्या होता है? शेषाग्र होता है, ठीक।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ए सभी। जो आमाशय होता है पेट मानव का, उसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, फिर फंडस कहते हैं, फिर पाइलोरिक कहते हैं, फिर शेषाग्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है। अगर मैं सर्वाधिक पाचन की बात करूं तो ये किस भाग में हो रहा होगा। देखो जो पाचन होता है प्यारे बच्चों, ये शुरू तो हो जाता है मुख गुहा से ही, दांतों के पास जब भोजन जाता है और दांत चबाने लगते हैं वहीं से शुरू होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन होता कहाँ पर है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा पाचन की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है मुंह में नहीं होगा, ग्रसनी में नहीं होगा, ग्रसिका में भी नहीं होगा, आमाशय में भी नहीं होगा, छोटी आंत में होगा। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, छोटी आंत। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है। ग्रहणी कैसी होती है, ये स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हो। इसकी लंबाई कितनी होती है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 10 से 12 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर, 22 से 25 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा 22 से 25 सेंटीमीटर। अच्छा 10 से 12 की अगर बात करें तो कौन सा अंग था 10 से 12 सेंटीमीटर, ये थी ग्रसनी आपकी। अच्छा अगर मैं बात करूं 15 से 20 सेंटीमीटर, ये कौन सा अंग था, ये था आपका ग्रसिका। ठीक, ये ग्रसिका था प्यारे बच्चों। तो 22 से 25 वाला जो है ये रहेगी आपकी ग्रहणी की लंबाई। ग्रहणी क्या होती है, अभी मैंने बताया आमाशय में नीचे लगी होती है, इसको ग्रहणी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आमाशय है और ये वाली ग्रहणी है जो सी आकार की बनी हुई है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल व वसा का पूर्णतः पाचन किस अंग में होता है। आप खाते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ें खाते हो, इनका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है। मुंह में होता है, नहीं होता होगा, आमाशय में होता है, नहीं होता है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं बड़ी आंत में, या आमाशय में, या छोटी आंत में, या इन सभी में। तो अगर मैं बात करूं तो इन सबका पूर्ण रूप से पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। क्योंकि जो ग्रहणी होती है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्रहणी के बाद में जो छोटी आंत होती है इसमें पूर्ण रूप से इसका पाचन हो जाता है। सबसे ज़्यादा भोजन छोटी आंत में ही रुकता है, 4 घंटे, मान लीजिए लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है यहाँ पे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपसे कह रहा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। जो बड़ी आंत होती है स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा चित्र इसका। तो बड़ी आंत जो होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना, या जल अवशोषण करना, या कि वसा का अवशोषण करना, या कि ये सभी। बताओ पाचन होगा या जल अवशोषण होगा या वसा का अवशोषण होगा या ये सभी। तो अगर मैं बात करता हूँ बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत जो होती है उसका केवल और केवल काम होता है जल का अवशोषण करना। जो जल होता है उसका अवशोषण करके सॉरी, जो जल होता है उसका अवशोषण करके जो टाइट होता है ना, जो आपका काइम हुआ, काइम उसे टाइट कर देता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इससे पहले भी साइंस की क्लासें ले चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, आप लोग जा करके देख सकते हो। मिलता हूँ अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।